कि पावर आईसी और सीपीयू से नहीं है 100%। अब जो भी है इस लाइन में लगे कैपेसिटर ही है। तो इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं। अगर हम काउंट की बात करें तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि 15 से 20 कैपेसिटर है। तो 15 से 20 कैपेसिटर में जो है ना, हमें उनमें से एक कैपेसिटर को ढूंढना है, यानी देखना है कि कौन सा कैप शॉर्ट हो गया है। तो इसके लिए जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 18 ओम आ रहा है, यानी ये शॉर्टिंग है। मैं अभी 2 बार रिवॉल्व करता हूँ, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बैटरी कनेक्टर थोड़ा लूज़ है। हेलो फ्रेंड्स, फेमस एवन मोबाइल रिपेयरिंग में फिर से स्वागत है आप लोग का। ये Redmi Note 10 है और ये कंप्लीट डेड है। अभी मैं आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन पे चेक करके दिखाऊंगा कि ये डीसी पावर सप्लाई मशीन पे क्या करंट ले रहा है पावर की को प्रेस करने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसमें आपको हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिले। और इससे पहले वीडियो में एक मेरा कमेंटमेंट्स था कि जो भी टेक्नीशियन भाई लोग जो भी इसमें सीखना चाह रहे हैं, जिनके अंदर लगन है, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी, वो देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी डाउट कन्फ्यूज़न तो होगा ही होगा, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो मैं हर मंथ 2 से 3 दिन का फ्री ऑनलाइन उनसे लाइव हम डिस्कस करें, जो भी उनकी सवाल है, क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उनकी कन्फ्यूज़न को दूर करें। तो वो बताए थे कि वो तब पता चलेगा जब आपकी कमेंट्स में आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है, तब जाके मुझे पता चलेगा। तो देखिए डीसी पावर सप्लाई मशीन पे ये हम चेक कर रहे हैं। तो ये पावर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी पावर सप्लाई मशीन पे क्या दिखा रहा है। ये कुराट का डीसी पावर सप्लाई मशीन है और अच्छी है, सुगोन भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, कुराट भी। तो मेरे पास दोनों है, सुगोन भी है और कुराट भी है। तो देखिए पावर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई मशीन पे एक बार आपको हम ऊपर की तरफ बूट केबल को अच्छे से कनेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा बैटरी कनेक्टर लूज़ हो गया है। तो देखिए पावर की को जब हम प्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई करंट नहीं ले रहा है ना, कुछ भी करंट नहीं ले रहा है। तो देखिए अगर कुछ भी करंट ना ले, कोई करंट अगर ना दिखाए पावर की को प्रेस करने के बाद, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना, सबसे पहले आपको पावर की को बैटरी की लाइन ओके है कि नहीं है, और उससे भी सबसे पहले जो है ना फिजिकली कंडीशन देख लेना है कि पहले से क्या क्या काम होकर आ चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोर्ड के देख सकते हैं कि ओवरऑल सारे आईसी पे काम किया गया है। हीट फ्लक्स पेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है और ये पीएम है 6150। ठीक है, 6150 और एक है 6250। 2 आईसी इसमें लगी है। तो एक हमारा चार्जिंग का काम, लाइट का काम कर रही है, यानी दोनों हमारा फर्स्ट पावर सेकंड पावर है। दोनों पावर बक बनाती है, दोनों पावर एलडीओ बनाती है। ठीक है, तो ये जो 6150 है ये ज़्यादातर हमारी सप्लाई बना करके सीपीयू, एमएमसी और बाकी सारे सेक्शन को एलडीओ बना करके देती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ना बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले जब भी अगर आपके पास डेड मोबाइल आता है तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि एक बार जो है ना आप आई स्कैनर अच्छे से कर लीजिए। बिल्कुल एक एक हर जगह नज़र मारिए कि कोई डैमेज तो नहीं है, कंपोनेंट रिमूव तो नहीं है, आईसी अपनी जगह से डिस्कनेक्ट तो नहीं है, आईसी के अंदर जो बॉल है वो बाहर तो नहीं है। या आपको फिजिकली कंडीशन अच्छे से देखना है। कोई भी डेड अगर आता है, चाहे वो कैसे भी कंडीशन में है, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे बोलते हैं कि ये अचानक बंद हो गया है चलाते चलाते, तो हम डायरेक्ट खोलकर लगते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप वही चेक करने। नहीं, किसी भी कंडीशन में अगर आता है डेट, चाहे वो अचानक बंद हो जाए, चार्जिंग के दौरान हो जाए, तो आपको सबसे पहले फिजिकली कंडीशन ही देखना है, यानी आई टेस्टिंग करनी है। आपको आंखों से अच्छे से माइक्रोस्कोप में पूरा स्कैन करना है। कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है, क्योंकि स्कैनिंग से ही हमें एक डिसाइड होता है कि हमें करना क्या है। ठीक है ना। जब हमारे स्कैनिंग ओके होता है तब हमारा जो भी सीक्वेंस होता है एक स्टेप बाय स्टेप डेट चेक करने का, वो हम चेक करते हैं। पहले आई टेस्टिंग ही करते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले हमने आई टेस्टिंग की है, तो ओवरऑल सारे आईसी पे हीट फ्लक्स पेस्ट वहाँ पे लगा हुआ था।
उसके बाद से जो है ना अब हम स्टार्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे बैटरी के प्लस और माइनस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट प्लस और माइनस है। बीच का जो होता है वो आईडी और थर्मल होता है। ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस के साथ साथ हमें आईडी थर्मल भी चेक करना होता है कि उस पर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस पे वैल्यू आ रही है, माइनस की ग्राउंड आ रहा है, आईडी थर्मल पे भी वैल्यू आ रही है। यानी वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, देख सकते हैं कि रिवर्स में 3400 समथिंग आ रहा था, देखिए रिवर्स में 433 आ रहा है, और फॉरवर्ड यानी ब्लैक वायर ग्राउंड पे है तो 1627 समथिंग आ रहा है। तो इससे ये कंडीशन हो गया कि आपकी बैटरी के लाइन में ना जितनी भी कैपेसिटर डायोड आईसियाँ लगी है यानी उससे जो भी कनेक्टेड है, तो ये आपको कुल टेस्टिंग में क्लियर हो गया कि उसमें कोई शॉर्टिंग लीकेज नहीं है, क्लियर हो गया एक ही बार में। अब सेकेंड स्टेप हमें जाना है वीपीएस लाइन की, उस लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए हम वीपीएस लाइन को चेक करने के लिए पीएम और कॉइल के बीच में हम चेक करते हैं। ये चीज़ अगर आपको क्लियर करना है तो पार्ट 1 देखिए 6357 का, क्योंकि सबका सेम ही होता है वीपीएस चेक करने का तरीका। वीपीएस में कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। अब हम बक चेक कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बक पे जो है ना बक पे यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है। देखिए ओम्स पे भी चेक कर रहे हैं, डायोड मोड पे सॉरी। तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, ओनली 4 आ रहा है। तो ये 4 आने का मतलब हुआ कि ये लाइन शॉर्ट है, क्योंकि हमने Redmi Note 10 जो है ना करीब करीब जो है अभी मैंने 2 हफ्ते में कम से कम 6-7 इसको हम डेट रिपेयर किए हैं, ठीक है। 1-2 नहीं हुआ, वो भी आईसी पूरी डैमेज हो गई थी, स्वैप ही करना उसमें है। तो कस्टमर अभी बोले नहीं है, बोलेंगे तो वो भी कर देंगे। तो देख सकते हैं कि ये जो 3 कॉइल है ना, इस 3 कॉइल पे बीप आ रही है, यानी 4 आ रहा है, ठीक है ना। और इस कॉइल से कनेक्टेड इन सारे कैपेसिटर है लगा हुआ, देख सकते हैं। और ये जो लाइन है ना ये बक पावर है, और ये बक पावर जो है सीपीयू के अंदर जाती है। इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें बक का, तो किसी भी फ़ोन में इसकी मिनिमम बक का वोल्टेज 0.8 होता है ना, किसी में 8 से कम आता है, यानी 0.80 यानी मिली वोल्ट से लेकर के 1.2 वोल्ट, यानी 0.80 हो गया मिली वोल्ट, ठीक है ना। मिली वोल्ट 80, उसके बाद होता है हमारा 1.2। तो ये 1.2 की लाइन शॉर्ट है जो सीपीयू में जाती है। तो अब यहाँ पे एक डाउट है कि इसमें ऑलरेडी आईसी पे काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 004 आ रहा है, यानी ये शॉर्टिंग का कंडीशन है। और इस लाइन में जितनी भी कैपेसिटर लगा होगा सब पे शॉर्टिंग दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इधर ग्राउंड है तो ग्राउंड दिखा रहा है, इधर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये शॉर्टिंग है, तो इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो देखिए सबसे पहले डाउट ये जाएगा कि इसमें ऑलरेडी पहले से आईसी निकाल कर लगाया गया है या फिर हीट दिया गया है, तो इसमें डाउट है। तो अगर अनटच होता यानी पहले से कुछ भी नहीं किया होता तो हम सबसे पहले कैपेसिटर पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आईसी पे काम किया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीएम को निकालेंगे। अगर पीएम से शॉर्टिंग होगी तो चली जाएगी, अगर पीएम से शॉर्टिंग नहीं होगी तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। और बहुत लोग ये करते हैं कॉइल को निकाल कर इधर आया तो सीपीयू से, इधर आया तो पावर से। ऐसा नहीं है दोस्त, हमारे फीडबैक भी आती है सीपीयू से रिटर्न, और रिटर्न सीपीयू से आ करके फिर चली जाती है पावर के अंदर। तो सिर्फ कॉइल को निकाल कर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको पावर निकालना ही पड़ेगा चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पावर को निकाल लिया है, अब इसको क्लीन करना है। और क्योंकि जिस टाइम आप निकालें कोशिश करें उसी टाइम डिशोल्डर वायर से अच्छे से वीक कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको फिक्सिंग के टाइम कोई दिक्कत ना हो और जल्दी भी फिक्स हो जाए, ठीक है। जब बोर्ड थोड़ी हीट होती है तो उस टाइप हम जब क्लीन करते हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिशोल्डर वायर से वीक किया जा रहा है। और उसके बाद से हम फिर से चेक करेंगे कि क्या पावर ऐसी निकालने के बाद शॉर्टिंग है या फिर शॉर्टिंग चली गई, ठीक है ना। तो कॉइल पे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा कॉइल पे जब भी आप चेक करें शॉर्टिंग तो आपको ग्राउंड से ही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर ऐसी निकालने के बाद कॉइल पे अभी भी शॉर्टिंग दिखा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 00554 इस तरीके से शॉर्टिंग अभी भी आ रही है। तो
तो अब दूसरा हमारी डाउट जा रही है CPU पे, क्योंकि ये लाइन पावर से निकल कर CPU में जाती है, फिर रिटर्न हमारे CPU सिग्नल फीडबैक भेजती है जो कि फिर वापस पावर के अंदर चली जाती है। तो एक बार हम CPU को भी निकाल कर कंफर्म हो जाएंगे कि क्या शॉर्टिंग है या फिर चली गई, क्योंकि CPU पे भी काम किया गया था और पावर पे भी काम किया गया था, तो इसीलिए अब हम CPU को भी रिमूव करके चेक करेंगे। तो इसमें भी आपको हैंड टू हैंड जो है ना CPU को निकाल कर उसी टाइम अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि अच्छे से क्लीन भी हो जाए और आपको फिक्सिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है। क्योंकि मेन जो होता है एक आपका क्लीनिंग और दूसरा रिवॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पिस्टेड आईसी थी, लेकिन पहले से ही निकल कर लगी हुई थी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप थिनर से साफ़ कर लें तो कॉटन से ही अच्छे से फिर उसको साफ़ कर लें, उससे अच्छी क्लीन हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली हम फिर से चेक करेंगे कि अब क्या दिखा रहा है कॉइल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर और CPU निकालने के बाद अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही है, ठीक है। अभी भी शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रही है। तो अब हम श्योर हो गए कि पावर IC और CPU से नहीं है 100%। अब जो भी है इस लाइन में लगे कैपेसिटर ही है। तो इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं। अगर हम काउंट की बात करें तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि 15 से 20 कैपेसिटर है। तो 15 से 20 कैपेसिटर में जो है ना, हमें उनमें से एक कैपेसिटर को ढूंढना है, यानी देखना है कि कौन सा कैप शॉर्ट हो गया है। तो इसके लिए जो हम फाइंड आउट करने के लिए जो है ना, हम क्या करेंगे, रोजिन लगाएंगे, स्मोक बनाएंगे, ठीक है। और स्मोक बना करके अब हम यहाँ पे वोल्टेज करंट को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्मोक बना रहे हैं, और स्मोक बनाने के बाद DC पावर सप्लाई मशीन पे, क्योंकि पावर और CPU नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, DC पावर सप्लाई मशीन पे 4 वोल्ट और 3 एम्पियर डायरेक्ट हम सेट करके वोल्टेज को, करंट को इंजेक्ट कर देंगे कैपेसिटर पे, यानी इस लाइन में हम किसी भी कैपेसिटर पे रख देंगे। यहाँ पे वोल्टेज करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पावर और CPU निकली हुई है। यदि अगर पावर और CPU लगी होती और आपको शॉर्टिंग निकालना हो DC पावर सप्लाई मशीन पे, तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कितनी वोल्ट की लाइन है। तो ये वोल्ट की जो लाइन है ये 1.2 है। तो जितनी वोल्ट की लाइन है हमें करीब करीब उतनी वोल्टेज सेट करके और 2 से 3 एम्पियर ही सेट करके हमें शॉर्टिंग निकालना होता है। यानी किसी भी, जैसे मान के चलिए 5 वोल्ट के लाइन में शॉर्ट है, तो आपको 5-6 वोल्ट सेट करना है, और 3 एम्पियर 4 एम्पियर, यानी 3 से स्टार्ट करोगे, 3 से पता नहीं चला तो 4, 4 से पता नहीं चला तो 5, ठीक है। अगर किसी में मान के चलिए 1 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट है, तो आप करीब करीब 1 वोल्ट ही सेट करेंगे, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं, जैसे 1.1, 1.2, ठीक है ना। एम्पेयर हमें वही सेट करना है, 3, 4, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर भी लिख ली और CPU भी लिख ली है। तो यहाँ पे चाहे 3 रख लें वोल्टेज, चाहे 4 रख ले, चाहे 5 रख ले, चाहे 6 रख ले, चाहे 7 रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें शॉर्टिंग आसानी से पता चल जाएगी, ठीक है। CPU निकालने का मकसद यही था मेरा कि उसमें ऑलरेडी काम किया हुआ था, तो मुझे डाउट था हो सकता है सही से फिक्स ना हो, जिसकी वजह से शॉर्टिंग आ रही है। तो इसलिए हम उसको रिमूव किए, लेकिन रिमूव करने के बाद भी शॉर्टिंग अभी नहीं मिली। तो यहाँ पे हमने स्मोक बना लिए। अब बोर्ड को थोड़ा नीचे की तरफ लेकर के आएंगे हम, और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम रेड वायर को, यानी DC पावर सप्लाई मशीन पे 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेट करके रेड वायर को उन सभी कैपेसिटर, यानी जितने भी कैपेसिटर शॉर्टिंग आ रहा है, तो उनमें से एक कैपेसिटर पे रेड वायर को रखेंगे, और ब्लैक वायर को जो है हम ग्राउंड पे रखेंगे, यानी जो IC के ऊपर जो जाली होते हैं, जो टीने होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक वायर रखेंगे, और रेड वायर को हम कंपोनेंट पे रख कर पता करेंगे, फाइंड करेंगे कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे, आपको दिखेगा भी। अभी मैं बोर्ड को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ट्वीज़र में रेड वायर को लगा रखे हैं, ठीक है ना। देखिए रेड वायर दिख रहा है यहाँ पे, और ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख दिए हैं, यानी जाली टीने के ऊपर रख दिए हैं, और रेड वायर को हम कैपेसिटर पे रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मोक बन गया है,
अब हम रेड वायर को कैपेसिटर पे रखेंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके आसपास देखिए एक मेल्ट हुआ, तो यही कैप शॉर्ट था और इसी कैपेसिटर की वजह से जो है ना फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था और डीसी पावर सप्लाई मशीन पे 0 था। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे कैसे पता चल गया विदाउट स्कीमेटिक कि ये बक लाइन ही है, क्योंकि 3 कॉइल पे 4-4 ओम आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपको 2, 3, 4 कॉइल पे एक जैसा ही रीडिंग आ रही है या आपस में बीप आ रही है तो हमारा बक का ही होता है, क्योंकि बक में जो है ना सीपीयू को करंट ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज जो है वो कम चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 कॉइल को मिला करके, यानी जितनी एडवांस आईसी में जाएंगे तो उसमें 3-4 एक साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप 8953 में जाएंगे, 8937 में जाएंगे, 8940 में जाएंगे, आपके PM439 में जाएंगे, तो यहाँ पे 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड होती है जो बक के लिए होती है। ठीक है, तो यदि अगर आपको भी हर आईसी की सीक्वेंस समझना है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि यूट्यूब में जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप उस कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी डाउट कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। हर महीने 3 दिन, 2 से 3 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास होगी, लाइव डिस्कस होगी, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगा उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैप को रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट कैप को रिमूव करके यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारी शॉर्टिंग है या चली गई। सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेक करेंगे कि क्या कैपेसिटर सच में शॉर्टिंग है या नहीं है, और सच में क्या है शॉर्टिंग है तब तो मेल्ट हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कैपेसिटर में मल्टीमीटर से चेक करने से क्या आ रहा है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग जब अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं कि मुझे वाकई में अच्छा लगा आपकी वीडियो, तो मुझे खुशी होती है और इसीलिए मैं और नए आप तक लाने का मन करता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हमने जब चेक कर रहे हैं, आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 12, 13, 18 ओम आ रहा है, यानी ये शॉर्टिंग है। ठीक है, शॉर्टिंग है क्योंकि ये 12, 13 ओम आ रहा है, इतनी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब कैपेसिटर को बाहर निकल कर आप चेक करोगे कुछ भी नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ पे 12, 13 ओम आ रहा है। ठीक है ना, डायोड वैल्यू पे कर रहे हैं तो वो आ रहा है, और ओम पे चेक कर रहे हैं तो एग्जैक्ट हमारे वही आसपास आएगा। अब देखिए कॉइल पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ OL आएगा, क्योंकि आईसी तो लगी नहीं है। अगर आईसी लगी होती तो उस आईसी की वैल्यू आती यहाँ पे, लेकिन आईसी नहीं है तो यहाँ पे OL ही आएगा। और देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, बीप तो आ नहीं रही है, इसका मतलब शॉर्टिंग चली गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट आईसी को CPU पावर को फिक्स करेंगे और फिक्स करके अब लास्ट में आपको दिखाएंगे कि क्या हमारे फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे आईसी जो है ना हम रिवॉल्विंग का पार्ट स्किप कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम रिवॉल्विंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक बार रिवॉल्व नहीं करता हूँ मैं, 2 बार में रिवॉल्व करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे मानना ये है कि जब हम आईसी को फिक्स करें तो सिर्फ मोबाइल ऑन ही ना हो, बाकी और जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन काम करें। ठीक है ना, मेरे पास जो स्टेंसिल है वो काम करते करते जो है ना वो थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होने की वजह से जो है ना मुझे 2 बार रिवॉल्व करनी पड़ती है। और फ्रेशर भाई के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा, जिस तरीके से मैं अभी 2 बार रिवॉल्व करता हूं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मतलब जो है ना वो बहुत कम टाइम में परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, ये मेरे मानना है। क्योंकि हम ज़्यादातर यूट्यूब पे एक बार ही देखते हैं, 1 टाइम, तो हम यही थिंकिंग बना लेते हैं कि 1 टाइम मेरा भी हो जाए, फिक्स भी हो जाए और डन भी हो जाए, जो कि ऐसा नहीं हो पाता है। हम 4 बार फिक्स करते हैं तो 1 बार ऑन होता है, जो कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैं करता हूँ ना, तो मैं 4 बार करोगे तो 3 बार डन होगा, इतना तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे CPU फिक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली अब पावर आईसी को फिक्स करेंगे और पावर आईसी को फिक्स करके चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है या चली गई। ठीक है, शॉर्टिंग तो चली गई 100%, क्योंकि कैप से ही था, क्योंकि अगर शॉर्टिंग पावर CPU होता तो पहले ही दिखा देता शॉर्टिंग। तो
तो यहाँ पे पावर आईसी को फिक्स करेंगे और फिक्स करके फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो फाइनली अब चेक करते हैं फटाफट कि यहाँ पे जो है कंप्लीट हमारे फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैटरी कनेक्टर थोड़ा लूज़ है। ठीक है, उस टाइम भी स्टार्टिंग में चेक करते समय दिक्कत आ रही थी, तो बैटरी कनेक्टर को पकड़ के ही अभी हम रखे हुए हैं, तो छोड़ेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।